हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तब आपने वहां पर फंक्शन यूज किए होंगे। बेसिकली आपका जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है। फंक्शन हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे रियूजेबिलिटी के काम आते हैं। अगर हमें एक काम बार बार करने पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें उस काम का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल है, क्योंकि आप प्रोडक्शन में काम करते हो तो मल्टीपल फाइल में काम करते हो। एक ही कोड आप सभी एक ही जो हमारी मल्टीपल कोड है वो एक ही फाइल में आप नहीं करते हो, तो वो आप बांट देते हो मल्टीपल फाइल में। अगर आप ये फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हो, अगर इसकी ज़रूरत मेरी यहाँ है, अगर इस कोड की ज़रूरत अगर मेरी यहाँ है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर भी ऐसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर इसकी ज़रूरत है मुझे यहाँ है, तो मैं ऐसे ही इसे यूज़ करता हूँ। अगर इस कोड की ज़रूरत मेरी इस कोड में है, तो मैं इसे यहाँ पर यूज़ करते हो। क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मैं इस फंक्शन को मुझे दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से उसे यूज़ नहीं करता हूँ, ये फंक्शन मुझे यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ भी राइट करना पड़ेगा, यहाँ भी राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी जो कोड की जो रिलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि कोड हमारा क्या कहता है कि वो ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करता है। डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, मतलब जो भी हमने बनाया है वो आप रीयूज करिए, ना कि वो आप बार बार लिखे जाओ। तो फंक्शन आपका ये काम कर देता है। लेकिन इस फंक्शन को मुझे इस फाइल से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और इस फाइल में इस फंक्शन को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी फाइल है और इस फाइल में मेरा एक फंक्शन बना हुआ है। अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ भी यूज करना है, यहाँ भी यूज करना है और यहाँ भी यूज करना है। क्योंकि अगर मैं इसे यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे इस फंक्शन को यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? इसे आप एक फाइल में रख दो और इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लो, यहाँ पर कॉल कर लो और यहाँ पर कॉल कर लो। आपका जो कोड का रिलेबिलिटी है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा मतलब क्या, कि आपका कोड भी यहाँ पर ड्राइव प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो जावास्क्रिप्ट पे डेवलपर ने क्या किया, इस कोड को यहाँ पर ही रखा। इस फंक्शन को बेसिकली आपका फंक्शन ही होगा, वो कुछ काम करके दे रहा है, कुछ इनपुट में ले रहा है और उस इनपुट पर कुछ प्रोसेसिंग करके आपको कुछ रिजल्ट और आउटपुट ला के दे रहा है। तो इस फंक्शन को मुझे यहाँ भी यूज करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर उसे इम्पोर्ट करता हूँ। अब ये कोड में कैसे करते हैं, तो चलिए वहां जाते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक, जो हमारा कॉमन जीएस है और जो हमारा मॉड्यूल जीएस है, ये बेसिकली क्या है वो भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम कोड पार्ट पर जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ सम नाम के फंक्शन को। अब ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, एक्चुअल प्रोडक्शन में आपका जो फंक्शन है वो 10 लाइन का भी हो सकता है, 100 लाइन का भी हो सकता है। तब उस फंक्शन को आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए एक फाइल में उस फंक्शन को बना लो और मल्टीपल जगह उसे इंपोर्ट कर लो। बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली दो पैरामीटर लेता है और बी। ओके, तो बेसिकली ये उसकी सम यहाँ पर ये करता है। अब मुझे इस फंक्शन को इस index.js नाम की फाइल में यूज करना है। तो मैं ऐसे तो उसे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस फाइल के बारे में पता ही नहीं है कि ये सम क्या है। तो जावास्क्रिप्ट आपको एरर दे देगी ये सम है क्या। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ, इंडेक्स सॉरी यहाँ पर index.js, अब ये मुझे एरर देगा कि रेफरेंस एरर सम इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपको ये बोल रहा है कि ये सम क्या है। मतलब यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट भी देने चाहिए थे, लेकिन वो फिर बोलेगा कि ये सम क्या है, सम तो आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो इसे आप उसे कॉल क्यों लगा दे रहे हो, मतलब ये गलत है। ये आपको ये बोल रहा है। तो यहाँ पर इस index.js नाम की फाइल को app.js नाम की फाइल के बारे में पता ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते, और यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट करते। ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, तो अब इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कैसे? इसे एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक हमारा कॉमन जेएस का है और जो हमारा मॉड्यूल जेएस का है। अब जो कॉमन जेएस है, कॉमन जेएस मतलब क्या, कि जो हमारा पुराना जावास्क्रिप्ट है, पुराना जावास्क्रिप्ट, और जो हमारा मॉड्यूल जेएस है वो हमारा नया जावास्क्रिप्ट जो नए फीचर आए हुए हैं। ठीक है, ES6 के। अब वो फीचर हमारे MJS में आए हुए। ओके, तो वहां पर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो जो आपने देखा होगा, रिएक्ट में भी देखा होगा कि आप रिएक्ट में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे यूज करते हैं। जब ना आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है, बनाए हुए, आप उस कंपोनेंट को एक एक कंपोनेंट को मल्टीपल फाइल में बनाते हो और
एक मेन फाइल में उस कंपोनेंट को आप वहां पर क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। क्योंकि एक ही फाइल में आप पूरा का पूरा अगर कोड लिख दो, अगर दूसरा कोई बंदा आया और उसे अगर आपके प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है, तो उसे तो आपका कोड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर किया क्या कि सब कोड एक ही फाइल में लिख दिया। तो ये बैड प्रैक्टिस है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आपका जो कोड है वो डिवाइड कर दो मल्टीपल मॉड्यूल में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है कि वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, मॉडलिंग करना पड़ता है। मॉडलिंग बेसिकली ये डायग्राम की कंसेप्ट है, लेकिन मॉडलिंग मतलब क्या, बेसिकली आप समझ सकते हो कि आपको एक फाइल को, मतलब एक कोड को मल्टीपल भागों में डिवाइड करना है, मल्टीपल पार्ट में। ठीक है। अगर किसी पार्ट में एरर आ जाता है तो उसी पार्ट को आपको जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पूरा का कोड एक ही फाइल में लिख देते हो, तो अगर किसी जगह पर एरर आ गया तो आपको एक एक ना एक लाइन देखना पड़ेगा, और आपकी जो लाइन है वो हजारों, ठीक है, 2000 लाइन हो सकती है, क्योंकि आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो। तो प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन में यहाँ पर आपको यही अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है कि एक ही फाइल में मल्टीपल, मतलब ज्यादा कोड नहीं लिखते हम, सारा का सारा कोड हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें अगर यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, बेसिकली हम यहाँ पर कॉमन जेएस की बात कर रहे हैं। मॉड्यूल जेएस हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कॉमन जेएस में अगर हमें यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मॉड्यूल डॉट डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर इस सब नाम के फंक्शन को असाइन करने के। अब ये सब नाम का जो फंक्शन है मेरा, वो फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इंपोर्ट भी लिखना पड़ेगा ना। तो इसे इंपोर्ट कैसे करते, तो एक रिक्वायर नाम का फंक्शन होता है मेरा, उस फंक्शन की हेल्प से मैं किसी भी फंक्शन को यहाँ पर ला सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जो मेरी, यहाँ पर मुझे लोकेशन देनी पड़ती है कि आप किस फाइल से उसे लाना चाहते हो, क्योंकि ये जो सम नाम का फंक्शन है, ये सम नाम का फंक्शन अभी 2 नंबर का सम कर रहा है, लेकिन ऐसा दूसरा ऐसी फाइल होगी जहां पर वो फंक्शन किसी मल्टीपल सम कर रही होंगी, तो उसका भी नाम सम हुआ। ओके। तो आप इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना पड़ता है। तो ये जो फाइल है मेरी करंट फोल्डर में, और ऐप मैंने लिखा, और डॉट जीएस उसका जो एक्सटेंशन है ये लगाना आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपको वो एरर शो करेगा। ओके। अगर अब मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं अगर उसे सॉरी, तो मुझे एक वेरिएबल में भी स्टोर करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसे सम नाम के फंक्शन में अगर मुझे स्टोर करना पड़ रहा हो, अगर मैं उसे स्टोर करता हूँ, अब मैं उसे अगर यूज करता हूँ नोड, सॉरी क्लीन करता हूँ पहले नोड, और जो मेरी इंडेक्स डॉट जीएस नाम की फाइल है, तो वो मुझे सही आंसर ला के देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को क्या किया, एक्सपोर्ट किया। और यहाँ पर इस फाइल में इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, रिक्वायर। ये बेसिकली हमारा है कॉमन जेएस का मेथड। अब ये मेथड हमारा बैकएंड में भी फॉलो होता है। हम बेसिकली बैकएंड में भी रिक्वायर का ही यूज करेंगे। इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का भी यूज आप यूज कर सकते हो। बेसिकली आपने यहाँ पर रिएक्ट जेएस में जब एप्लीकेशन बनाई होगी, तब आपने यहाँ पर आपके जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स होंगे, वो आपने वहां पर देखा होगा कि हम यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, बेसिकली इंपोर्ट का स्टेटमेंट कॉमन जेएस में यही है। अगर हम इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट और सब। ओके। और ऐसे लिखते, क्या हम यहाँ पर भी वो यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। तो हम यहाँ से ये करते हैं। अब देखो, हम जब रिएक्ट जेएस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ से अगर हमें जो हमारा मॉड्यूल जेएस है, अगर हम मॉड्यूल जेएस का यूज करके, मतलब जो लेटेस्ट मेथड है हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, अगर हम वो यूज करते हैं, इसे कैसे करते हैं, हम एक्सपोर्ट, यहाँ पर लिखते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट, और जो मेरा डिफॉल्ट और सम नाम का फंक्शन मैंने यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट किया। ये कौन सी मेथड है, ये हमारी मॉड्यूल जेएस की मेथड है। ओके, जो लेटेस्ट मेथड है हमारी। ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट सम फ्रॉम ऐप, और यहाँ पर डॉट जेएस लिखना पड़ेगा। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं अगर यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर चलाने की कोशिश करता हूँ नोड, और जो मेरा सम डॉट जेएस, तो ये मुझे एरर शो करेगा कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। ये इसलिए एरर शो कर दे रहा है क्योंकि ये बेसिकली डिफॉल्ट फॉलो करता है हमारा कॉमन जेएस को, जो हमारा पुराना है। ओके। तो ये हमारा कॉमन जेएस को फॉलो करता है। अब अगर हमें मॉड्यूल जेएस को यूज करना है,
अगर हमें मॉड्यूल जेएस को यूज करना है तो हमें यहाँ पर एक हमारे जो पैकेज डॉट जेसन नाम की जो फाइल होती है, तो यहाँ पर हम पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल को बनाते हैं और यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ता है जो मेरा टाइप, और टाइप मुझे यहाँ पर मॉड्यूल देना पड़ता है। अगर यहाँ पर टाइप मॉड्यूल लूँ, अब मैं यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ नोड, और जो मेरा इंडेक्स डॉट जीएस है, अब वो मुझे सही आंसर ला के देगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसे बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही उसे ऑटोमेटिकली थोड़ी पता लग जाएगा कि मैंने यूज क्या किया है, ठीक है। तो मुझे इस पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल को बताना पड़ता है, मतलब इस कोड को बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पर लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट मतलब ये मैं मॉड्यूल मतलब एमजीएस यूज करना चाहता हूँ, तो अब उसे आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ऐसा सम इंपोर्ट सम फ्रॉम ये फाइल लोकेशन आप ऐसा दे सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा, ये हम एक्चुअली बैकेंड में यूज नहीं करेंगे। हाँ, यूज आप कर सकते हो, ये रिकमेंडेड वे, हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन जो हमारे बैकएंड डेवलपर्स हैं वो बेसिकली हमारा रिक्वायर का यूज करते। रिक्वायर का यूज करते मतलब क्या, कि वो लिखेंगे यहाँ पर मॉड्यूल। अब आपको उसी तरीके से फॉलो करना है। आपने अगर पहले से रिएक्ट जेएस पढ़ा है, अब देखिए आपके मन में एक सवाल आ सकता है, यहाँ पर भी लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि रिएक्ट जेएस में तो हमने यहाँ पर ऐसा कोई मॉड्यूल दिया नहीं था, ठीक है, ऐसा कोई दिया नहीं था, तो वो वहां पर इसे एलो क्यों कर रहा था। यहाँ पर ये जो मेरा कॉमन सॉरी ये जो मेरा है, कौन सा है, मेरा मॉड्यूल जीएस है, ठीक है, तो इसे वो फॉलो क्यों कर रहा था, मतलब वहां पर एरर क्यों नहीं शो हो रहा था। तो भाई वहां पर हमारा बंडलर था। बंडलर कौन से है हमारे, वेट एक बंडलर है, पार्सल एक बंडलर है, तो वही हमारे बंडलर है, वो हमारे लिए काम कर दे रहे, वो हमारे लिए ऑप्टिमाइजेशन कर दे रहे, तो इसीलिए वहां पर हम उसे आसानी से यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमारा कोई बंडलर नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बंडलर लाते हो तो ये भी काम आपके लिए वो कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका जो टाइप है वो मॉड्यूल है, ठीक है। तभी आप यहाँ पर इस लेटेस्ट मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इस फाइल को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया सब नाम के फंक्शन को। अगर मेरे मल्टीपल फंक्शन हो, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन अगर मेरे मल्टीपल फंक्शन अगर प्रेजेंट हो, क्योंकि एक फाइल में तो मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अब ये मेरा फंक्शन यहाँ पर कंसोल कर दे रहा है कि ए माइनस बी, लेकिन इसे लेना भी तो चाहिए। ओके, ये मैंने ए माइनस बी किया। अब ये मेरा मल्टीपल फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाया है। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कि यहाँ पर तो हमने एक ही फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सपोर्ट किया, लेकिन मुझे मल्टीपल फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, तो बेसिकली उसे आप ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपका पहला फंक्शन है सम और दूसरा फंक्शन है आपका सब, ये ऑब्जेक्ट ही आपका, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट का आपका एक एडवांटेज बताए, अगर आपका जो की का नाम और जो वैल्यू का नाम अगर सेम हो, तो आप एक ही बार लिखिए उसे, तो वो डायरेक्टली ऐसे कंसिडर कर लेगा, ठीक है, सम, और ये जो सब है उसे वो ऐसा कंसिडर कर लेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा। अब मैं अगर आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सिंटैक्स आप फॉलो कर सकते हो। ओके, ऐसा मैंने लिखा। अब मुझे यहाँ पर मैंने दो फंक्शन को यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट किया, लेकिन मुझे यहाँ पर उस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने मॉड्यूल किया था, अब मुझे यहाँ पर सी जी एस कॉमन जीएस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिक्वायर मेथड फॉलो कर रहा है। अगर आप यहाँ पर मॉड्यूल लिख देते हो और आप यहाँ पर रिक्वायर का यूज करते हो, तो आपको वो एरर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डिफाइन क्या किया है, अगर मॉड्यूल किया है तो यहाँ पर आप इंपोर्ट का ही यूज करिए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट का इसी का। अगर आपने यहाँ पर कॉमन जेस किया है तो आप यहाँ पर रिक्वायर का यूज करिए। ओके, सो यहाँ से मैंने दो फंक्शन यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा समझिए आप कि यहाँ पर से मैंने ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने फंक्शन डाल के उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ऑब्जेक्ट को आपको कैसे एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी वो आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट जीएस नाम की फाइल में आता हूँ। यहाँ पर मुझे कॉन्स्ट और ऐसे मेरा डे स्ट्रक्चर करता हूँ सम और जो मेरा सब, क्योंकि डे स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि अगर हमें की वैल्यू को निकालना हो किसी से, सब। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रिक्वायर के। अब देखो रिक्वायर और जो मेरा फाइल का नाम है डॉट स्लैश जो मेरा ऐप डॉट जी एस। ओके, अब अगर मैं सब नाम के फंक्शन को कॉल करूँ और मैं सब नाम के फंक्शन में अगर कॉल करूँ, और यहाँ मैं 10 और 5 डाल लेता हूँ, तो इसका आंसर मेरा आना चाहिए 30 और इसका आंसर मेरा आना चाहिए 5।
क्या ये आंसर मेरा आता है या फिर कुछ एरर आते हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ उसे, मतलब क्लीन करता हूँ नोड, और जो मेरी index.js नाम की फाइल है उसे मैं चलाता हूँ। तो बेसिकली ये मुझे सही आंसर ला के दे रहा है। 30 मैंने लिया, उसके बाद 5 आंसर आया है। ओके, तो बेसिकली हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, तब आप यहाँ पर मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करके, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन डिफाइन करके यहाँ से आप इस तरह से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस क्या है, ऐसे तो हम कर सकते हैं, हमें तो आ गया कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को यूज कैसे करना है, और बेसिकली आप बैकएंड में उसे यूज ही करते रहोगे, क्योंकि आपका जो कोड है वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होगा, और मल्टीपल फंक्शन आपने मल्टीपल फाइल में लिखे होंगे। अब उसे मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपका, आपकी सिचुएशन अगर आपके पास ये आ गई कि आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने पड़ रहे, बेसिकली ये जो फंक्शन है मेरा सब नाम का फंक्शन मैंने किया, उसके बाद जो मेरा सब नाम का फंक्शन मैंने किया, अब मैंने यहाँ पर एक ही फाइल में उसे मैंने क्या किया, डिफाइन किया, और उसे मैंने इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसे मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो ये बेसिकली हमारा एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फंक्शन को बाहर यूज करना है। अब देखो आपका जो कोड है वो क्लीन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फ्यूचर में किसी और फाइल को क्रिएट करता हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट किया second.js, second.js। अब इसी फाइल में मुझे अगर सम नाम का फंक्शन यूज करना है, तो क्या मुझे यहाँ पर इस सम नाम के फंक्शन को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्या? यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? नहीं। तो बेसिकली आप क्या करिए, कॉन्स्ट और यहाँ पर आपका जो सम नाम का फंक्शन है, और आप यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर, और रिक्वायर लिखने के बाद आप यहाँ पर अपने करंट फोल्डर का नाम दोगे। यहाँ पर आपको लोकेशन देनी है फर्स्ट, और जो आपका ऐप डॉट जी एस आपने यहाँ पर लिखा। और अगर आप, सॉरी, अगर आप यहाँ पर सम नाम के फंक्शन को कॉल करते हो और यहाँ पर 100 और 100 पास कर देते हो, अगर आप इस second.js नाम की फाइल को अगर रन करते हो, नोड पर नोड और आपका जो second.js, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन जेस और जो हमारा मॉड्यूल जेस है उसके बारे में भी डिस्कस किया, और कैसे हम यहाँ से टाइप देकर हमारा जो मेथड्स है वो इसको चेंज कर सकते। तो इस वीडियो में इतना ही रखते, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।